अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक लेस डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ जिसे मैं बनाऊंगी कॉटन थ्रेड से। ये कॉटन थ्रेड मैंने लिया है प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर से। एंकर कॉटन थ्रेड है ये, 4057 इसका कोड है। 50 ग्राम का ये आपको बॉल मिल जाएगा। इसकी MRP है 125 रुपीज़, लेकिन अगर आप इसे प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर्स, ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पर आपको ये अराउंड 100 रुपीज़ में मिल जाएगा। और इस थ्रेड की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। आगे आप देखोगे जब मैं बनाऊँगी तो इससे लेस की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और यहाँ से थ्रेड्स परचेस करना भी बहुत आसान है। मैं सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बॉम्बे में इनकी शॉप है। उनकी शॉप का एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम की लिंक और इनकी वेबसाइट की लिंक सारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और नीडल मैंने ली है 7 नंबर 0.95 की ये नीडल है। ये नीडल्स भी वहाँ पर अवेलेबल है। सबसे पहले हम फिंगर पर धागा फोल्ड करके नीडल की निप हमें अपनी तरफ रखनी है और राउंड लेकर स्लिप नट लेंगे। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि मैं जब न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। इस तरीके से स्लिप नट लेने के बाद हमें लेनी है 8 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 बार हमने यहाँ पर चेन ले ली है। अब फर्स्ट चेन के गैप में हम नीडल डालेंगे और धागा लेते हुए दोनों धागों में से बाहर आ जाएंगे। और यहाँ पर हमने इसे अटैच कर लिया और हमारे पास एक रिंग बन गई। अब इस रिंग में हमें डिज़ाइन स्टार्ट करनी है। 3 चेन लेकर हम आगे बढ़ेंगे। 1 2 एंड 3। 3 चेन लेकर गैप में हम डबल क्रोचेट बनाएंगे। 1, फिर उसी गैप में फिर से डबल क्रोचेट 2, फिर उसी गैप में 3। फिर लेंगे हम 3 चेन। 3 टाइम्स हमने डबल क्रोचेट यहाँ पर इसलिए लिया क्योंकि हमने स्टार्ट में 3 चेन ली थी, जो वो भी हमारा डबल क्रोचेट का काम करेगी। अब इस तरफ 3 चेन लेने के बाद हम 4 टाइम्स डबल क्रोचेट बनाएंगे। सिर्फ स्टार्ट में ही आपको 3 डबल क्रोचेट बनाना है, बाकी पूरी लेस में आपको 4 डबल क्रोचेट ही बनाना है। 3 डबल क्रोचेट इसलिए बनाया है क्योंकि स्टार्ट में हमने 3 चेन ली है। ओके, सो ये हमने यहाँ पर भी 4 टाइम्स डबल क्रोचेट बना लिए, ये देखें। अब चेन बना लेंगे हम आगे बढ़ने के लिए। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 चेन हमें बनानी है आगे बढ़ने के लिए। अब नीडल पर धागा फोल्ड करके ये जो 3 चेन का हमने गैप लिया है बीच में, उसमें हम फिर से 4 टाइम्स डबल क्रोचेट बना लेंगे। 1 2 3 एंड 4, इस तरीके से। अब हम लेंगे 3 चेन, फिर से स्पेस कर लेंगे थोड़ा सा खींचकर। 1 2 एंड 3। 3 चेन लेकर फिर सेम गैप में हम डबल क्रोचेट बनाएंगे। 1 2 3 एंड 4, इस तरीके से। अब ये हमारे जब 2 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे तब हमें क्या करना है, अब नीडल पर हम 2 टाइम्स धागा फोल्ड करेंगे और हमें बनाना है ट्रिपल क्रोचेट। जो हमने स्टार्ट में 3 चेन ली थी, उस 3 चेन के गैप में हमें ट्रिपल क्रोचेट बना लेना है। 2 बार धागा फोल्ड करके हम जाएंगे गैप में और 2 धागे में से करते हुए बाहर आएंगे। इस तरीके से हमारा ट्रिपल क्रोचेट बन गया। अब हम आगे बढ़ने के लिए लेंगे 5 चेन। 1 2 3 4 5। 5 चेन ये भी हमारा ट्रिपल क्रोचेट का काम करेगी। अब एक लाइन में हमें सीधी लाइन बनानी है, इसलिए हम फिर से 5 चेन लेंगे। अब यहाँ पर हम फिर से 3 चेन के गैप में 4 टाइम्स डबल क्रोचेट बना लेंगे। 2, ये 3 एंड लास्ट 4।
4 टाइम्स डबल क्रोचेट बनाएंगे एंड देन हम 3 चेन ले लेंगे फिर से, और ऐसे हमें वी बनाते जाना है। अब सेम फिर से गैप में 4 टाइम्स डबल क्रोचेट हम ले लेंगे, 1, ये 2, 3 एंड लास्ट 4। अब यहाँ पर हम फिर से 7 चेन का गैप बनाएंगे क्योंकि हमें आगे डिज़ाइन बनानी है, इसलिए जो हमने ये वाला राउंड बनाया है बिल्कुल वैसे ही अब यहाँ पर भी हम 7 चेन बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 चेन बनाकर हम टर्न लेंगे। फिर जो ये 3 चेन का गैप है इसमें हम 4 टाइम्स डबल क्रोचेट बना लेंगे, 1 2, ये 3 एंड लास्ट 4। अब हम लेंगे 3 चेन और सेम गैप में फिर से 4 टाइम्स डबल क्रोचेट बना लेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें और कमेंट करके अपना नाम ज़रूर बताएं, ताकि जब मैं गिव अवे रखूँ तो मुझे पता चल सके कि आप लोग कितने टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हैं। अब फिर से हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोचेट, 2 टाइम्स नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे। अब जो हमने ये 5 चेन ली थी जो हमारी एज अ डबल क्रोचेट ट्रिपल क्रोचेट काम करेगी, उसके गैप में हम फिर से ट्रिपल क्रोचेट बना लेंगे। ये देखिए ये पूरी एक लाइन में बन रहा है स्ट्रेट। अब फिर से हम आगे बढ़ने के लिए 5 चेन लेंगे जो हमारा ट्रिपल क्रोचेट का काम करेगी, 3 4 5। ये देखिए अब टर्न ले लेंगे और सेम गैप में हम 4 डबल क्रोचेट, 3 चेन एंड 4 डबल क्रोचेट बना लेंगे, 3 एंड लास्ट 4 डबल क्रोचेट बनने के बाद 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3 एंड सेम गैप में फिर से हम 4 टाइम्स डबल क्रोचेट बना, 2 3 एंड लास्ट 4। अब जब आप यहाँ तक पहुँचोगे, जब हमारे पास 2 टाइम्स ये गैप आ जाएंगे 7 चेन के, तब हमें लेना है 3 चेन लेकर आगे बढ़ना है। और यहाँ पर जो फर्स्ट 7 चेन का गैप है हमारे पास, उसमें हम ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। ये वाले 7 चेन के गैप में हम ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे, 2 बार धागा फोल्ड करके गैप में जाएंगे, 2 धागों में से बाहर आते जाएंगे और इस तरीके से। अब हम फिर से बना लेंगे 2 चेन एंड सेम गैप में हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोचेट, फिर 2 चेन लेंगे, फिर सेम गैप में बनाएंगे हम ट्रिपल क्रोचेट। ऐसे टोटल हमें 8 बार ट्रिपल क्रोचेट बना लेना है गैप में। ये देखें, फिर 2 चेन लेंगे, फिर गैप में ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे, फिर ट्रिपल क्रोचेट बना लेंगे, और ऐसे 8 बार हमें ट्रिपल क्रोचेट बना लेना है। ये देखें हमारे पास यहाँ पर 6 टाइम बन गया। अब फिर 2 चेन लेंगे और ट्रिपल क्रोचेट बना लेंगे, फिर 2 चेन लेंगे। अगर आपको स्पेस कम लगती है तो आप एक तरफ खींचकर स्पेस कर सकते हैं। और ये लास्ट हमारे 8 टाइम ट्रिपल क्रोचेट बन गए। अब जो हमने पहले 7 चेन का गैप लिया है उस गैप में हमें अटैच कर लेना है, अटैच लाइक सिंगल क्रोचेट, इस तरीके से। और ये हमारा राउंड बन गया, इसलिए हमने 7 चेन के 2 गैप बनाए थे। ये सिर्फ एक ही बार में 2 गैप बनेंगे। अब आगे मैं आपको बताऊंगी, फिर से हमें 2 गैप नहीं बनाना होगा। अब फिलहाल जो 2 चेन का हमें गैप मिलेगा उसमें हम 3 टाइम्स सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। 2 चेन के गैप में हमें 3 टाइम्स सिंगल क्रोचेट बनाना है। फिर हमें लेनी है 3 चेन और हमें एक पिकॉट बनाना है। 3 चेन लेकर जो अटैच का गैप है इसमें हम नीडल डालेंगे और यहाँ पर फिर से
तीनों धागों में से बाहर आ जाएंगे। तो हमारा ये पिकॉट बन गया। अब नेक्स्ट 2 चेन के गैप में फिर से हम 3 टाइम्स सिंगल क्रोचेट बनाएंगे, फिर 3 चेन लेंगे और अटैच वाले गैप में 2 धागों को उठाकर उसमें हम थर्ड धागा और तीनों धागों में से बाहर आ जाना है। अब नेक्स्ट 2 चेन के गैप में हम फिर से 3 टाइम्स सिंगल क्रोचेट लेंगे और फिर इस तरीके से पिकॉट बना लेंगे। 3 चेन लेंगे और अटैच के 2 धागों में से नीडल डालकर तीनों धागों में से धागा लेते हुए बाहर आ जाएंगे। अब ऐसे ही हम ये पूरे राउंड पर हर एक गैप में 3 बार सिंगल क्रोचेट बनाएंगे और 3 चेन लेकर पिकॉट बना लेंगे। अब मैं आपको ये पूरी लाइन कंप्लीट करके बताती हूँ। इस 8 ट्रिपल क्रोचेट के ऊपर हम 6 टाइम्स पिकॉट बनाएंगे। ये देखें, काउंट कर ले यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टाइम्स हमने ट्रिपल क्रोचेट बनाए थे, लेकिन उस पर हमने सिर्फ 6 टाइम पिकॉट्स बनाए हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये देखें, फर्स्ट एंड लास्ट जो ट्रिपल क्रोचेट है उन्हें हमने छोड़ देना है और बीच की जो 6 ट्रिपल क्रोचेट है उन पर हमें पिकॉट्स बना लेना है। अब जो ये 3 चेन का गैप है इसमें हम 1 टाइम सिंगल क्रोचेट लेकर आगे बढ़ेंगे, 3 चेन ले लेंगे और यहाँ पर जो हमने डबल क्रोचेट के बीच में जो 3 चेन ली थी इस पर हम फिर से वी बना लेंगे। वी लाइक 4 टाइम्स डबल क्रोचेट, फिर 3 चेन एंड 4 टाइम्स डबल क्रोचेट, फिर 3 चेन ले लेंगे 1 2 एंड 3 और सेम गैप में 4 टाइम्स डबल क्रोचेट बना लेंगे। ये 2 एंड 3 4। अब फिर से हमारे पास जो ये 5 चेन का इस तरफ गैप आया है इसमें हम 1 टाइम ट्रिपल क्रोचेट बना लेंगे। 2 टाइम्स धागा फोल्ड करके इस गैप में हम ट्रिपल क्रोचेट इस गैप में बना लेंगे। अब आगे बढ़ने के लिए हम फिर से लेंगे 5 चेन। ये हमारा टोटल 1 राउंड कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब आगे 5 चेन लेकर आगे बढ़ेंगे सेकेंड राउंड के लिए। 1 2 3 4 5। अब टर्न लेकर ये जो वी का गैप है इसमें हम 4 टाइम्स डबल क्रोचेट, 1 2 3 4, फिर लेंगे हम 3 चेन और फिर से 4 टाइम्स डबल क्रोचेट, 1 2 3 4 इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देखें हम फिर से 7 चेन लेकर टर्न लेंगे और ये जो वी है इसमें हम फिर से वी बना लेंगे। 4 डबल क्रोचेट, 3 चेन और 4 डबल क्रोचेट। अब फिर से हम ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे इस 5 चेन के गैप में। एक तरफ से हमारी डिज़ाइन बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए और फिर हम 5 चेन लेकर टर्न ले लेंगे और वी के गैप में वी बना लेंगे। 4 टाइम्स डबल क्रोचेट, फिर 3 चेन लेंगे और 4 टाइम्स डबल क्रोचेट बना लेंगे। अब यहाँ पर आप देखें पहले हमने 2 7 चेन के गैप लिए थे, लेकिन अब हम एक ही लेंगे क्योंकि हमारे पास 3 चेन का यहाँ पर अटैच है जिसमें हम अटैच करने वाले हैं। तो अब हम 3 चेन लेकर आगे बढ़ेंगे। यही 3 चेन के गैप में उस तरफ हम अटैच करेंगे। तो पहले हम ट्रिपल क्रोचेट बना लेंगे 3 चेन लेकर, फिर 2 चेन लेंगे, फिर ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। ऐसे हम टोटल 8 बार ट्रिपल क्रोचेट बना लेंगे विद 2 चेन लेते हुए। ये हम कंप्लीट करके आपको बता दें। सेम ऐसे ही आपने बना लेना है। फिर देखिए आप, ये जो फर्स्ट राउंड है हमारा उसकी जो 3 चेन लेकर हम आगे बढ़े थे उस 3 चेन के गैप में हमने अटैच करना है इसे इस तरीके से, और यहीं से हमें टर्न लेकर फिर से ये ऊपर वाली जो पिकॉट वाली लाइन है वो बना लेनी है। फर्स्ट गैप में हमने बनाना है 3 बार सिंगल क्रोचेट, फिर हमें बनाना है पिकॉट, 3 चेन लेंगे
और अटैच वाले गैप में ये 2 धागों के अंदर नीडल डालनी है और तीनों धागों में से हमें धागा लेकर बाहर आ जाना है। फिर नेक्स्ट गैप में हम 3 टाइम्स इसी तरीके से सिंगल क्रोचेट बना लेंगे, फिर 3 चेन लेंगे और यहाँ पर हम अटैच करके बाहर आ जाएंगे। फिर यहाँ पर सिंगल क्रोचेट लेंगे और ऐसे ही हम ये भी राउंड पूरा कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल 6 टाइम यहाँ पर पिकॉट्स आने चाहिए इसके ऊपर। ये देखिए हमारी ये भी लाइन कंप्लीट हो गई, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो ये स्टार्ट में 3 चेन का गैप है इसमें हम सिंगल क्रोचेट लेंगे और यहीं से हमने 3 चेन लेनी है फिर से और गैप में 4 टाइम्स डबल क्रोचेट, फिर 3 चेन और 4 टाइम्स डबल क्रोचेट बना लेना है। थ्री एंड ये 4, फिर हमने लेनी है 3 चेन और सेम गैप में हमने 4 टाइम्स फिर से डबल क्रोचेट बना लेना है। ये 1 2 3 एंड लास्ट 4। अब हमने इसमें 5 चेन के गैप में 1 टाइम ट्रिपल क्रोचेट बना लेना है। अब हमने फिर से टर्न लेना है तो 5 चेन लेकर हम टर्न लेंगे और वी के गैप में वी बना लेंगे और ऐसे ही हमें कंटिन्यू फॉलो करते जाना है। ये देखें ये 2 राउंड्स हमारे बन गए। बिल्कुल ऐसे ही हमने कंटिन्यू फॉलो करते हुए आगे की भी लाइन पूरी बनाते जानी है। यहाँ पर आप देखें हमने फिर से आगे बढ़कर 7 चेन का गैप बनाया है और इस 3 चेन के गैप में हमने अटैच करना है। तो वही मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि यहीं से आपको 7 चेन का एक ही गैप बनाना है और इसमें हम फिर से 8 टाइम्स ट्रिपल क्रोचेट बना लेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर ट्रिपल क्रोचेट ऐसे राउंड बनाकर इसमें अटैच करेंगे। उसके बाद पिकॉट वाली लाइन आएगी एंड देन फिर से हम यहीं से ऐसे ही कंटिन्यू फॉलो करते जाएंगे। आई होप कि मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ कि ऐसे ही आपको कंटिन्यू फॉलो करना है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक बताती हूँ। तो ये देखें मैंने यहाँ पर इतनी इसकी लेंथ बना ली है। अब जितनी इसकी लेंथ बनाना चाहते हैं ऐसे ही आपको कंटिन्यू फॉलो करना है और जब आप लास्ट में यहाँ पर अटैच करोगे तो आपको धागा कट नहीं करना है। यहीं से मैं आपको एक और बताती हूँ, टिप देती हूँ कि अगर आप इसे कमीज़ वगैरह पर मशीन से लगाओगे तो आपको थोड़ी सी स्पेस की ज़रूरत होगी। तो वो स्पेस हम यहाँ पर बना रहे हैं। 1 चेन लेकर हमने टर्न लेना है और यहाँ पर जो हम ट्रिपल क्रोचेट या 5 चेन ले रहे थे जो हमारे एज अ ट्रिपल क्रोचेट काम करेगी, उसके गैप में हमें 3 टाइम्स सिंगल क्रोचेट लेना है। मतलब एक गैप में हमने 3 बार सिंगल क्रोचेट लेना है। फिर नेक्स्ट गैप में चले जाएँ, फिर हमने यहाँ पर 3 टाइम्स सिंगल क्रोचेट लेना है। इससे क्या होगा कि जब आप इसे टेलर के पास दोगे लगाने के लिए तो उन्हें स्पेस की ज़रूरत होती है कि वो कहाँ पर मशीन चलाएंगे। तो ये देखें यहाँ पर हम जब ये 3 टाइम्स सिंगल क्रोचेट लेंगे तो यहाँ पर स्पेस बन जाएगा इसे अटैच करने के लिए और इसका लुक और ज़्यादा फिनिशिंग में और बहुत प्यारा आता है। तो आप हर एक गैप में सिर्फ आपको 3 बार सिंगल क्रोचेट यहाँ पर बना लेने हैं सिंपली। अगर आपको लगता है कि आपके ट्रिपल क्रोचेट बहुत ज़्यादा बड़े हैं या 5 चेन का गैप बड़ा बन रहा है तो आप 3 से 4 आप यहाँ पर सिंगल क्रोचेट ले सकते हैं। सो इसी तरीके से आपको ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। जितनी आपने लेस की लेंथ बनाई है ना, हर एक गैप में आपको इसी तरीके से बनाते जाना है और इसके बाद में आप लेस का लुक देखो कितना प्यारा लगता है। तो ये देखिए कितनी प्यारी फिनिशिंग के साथ ये हमारी लेस लग रही है। अब यहाँ पर अगर हमने लेस को एंड करना है तो कैसे करेंगे, 2 चेन लेकर धागा कट कर लेंगे। अगर आप लेंथ बना लोगे पूरी तो उसके बाद में एंड कैसे करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर मैं इसी पर एंड कर रही हूँ क्योंकि मैं सैम्पल डिज़ाइन बनाती हूँ। अब यहाँ पर हम लॉक कर लेंगे। अब इसका फ्रंट एंड बैक आपको चेक करना है। तो ये देखें आप यहाँ पर ये फ्रंट है इसका और बैक ये रहा, तो हमें बैक पर ही एंड किया है। अगर आप फ्रंट साइड पर एंड करोगे तो आपको बैक की तरफ उल्टी तरफ आपको अटैच कर लेना है धागा ताकि वो सीधी तरफ से दिखे ना। अब आपको क्या करना है, ये बैक साइड है इसका, बस हल्के से एक आध धागे में से आपको नीडल डालनी है और वो जो धागा कट किया हुआ है वो खींचकर अंदर की तरफ लेकर आना है। मतलब उल्टी तरफ बैक साइड में आपको लेकर आना है ताकि ये फ्रंट साइड से बिल्कुल भी दिखे ना और समझ में ना आए कि हमने लेस कहाँ से स्टार्ट की है। और बहुत ही प्यारी फिनिशिंग के साथ हमारी लेस लगनी चाहिए। अब जो ये एक्स्ट्रा धागा है इन्हें हम कट कर सकते हैं। एंड ये देखें
ये हो गई हमारी लेस कंप्लीट। सो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि आपको ये लेस डिज़ाइन कैसी लगी। और अगर आप किसी क्रोचेट लवर्स या अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में किसी क्रोचेट को जानते हैं जिन्हें इस तरह का वर्क पसंद है, तो आप उनके साथ में मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। और प्लीज़ मुझे कमेंट करें कि आप लोगों को ये लेस डिज़ाइन कैसी लगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करना। बाय गाइज़।